अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान में एक ही मौजू है, आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ। मुझे ऐसे लगे जैसे हम लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं, अपने अबौजदाद का ज़िक्र करते हैं, उस तरह हर पाकिस्तानी के जेब में अगर आप जिससे पूछे ना कि यार तुम्हारी जेब में क्या होगा, शनाख्ती कार्ड और दिमाग में क्या है, आईएमएफ। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि जो पाकिस्तान में अच्छे ब्रेन हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे ये राज तो जानना जाए कि मसला क्या है, कि क्या आईएमएफ से सारी कहानी ये है कि ये जो निगोशिएशंस हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये जो पेट्रोल डॉलर महंगाई इतनी जो कहानियाँ चल रही हैं, इसके पीछे एक कहानी है कि उनसे एक एग्रीमेंट होगा। 31 जनवरी को वो वफद आएगा आईएमएफ का। आईएमएफ वाले जनाब 9 फरवरी तक पाकिस्तान रहेंगे। अगर उन्होंने चीज़ें जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी शराइत हैं पूरी होगी, तो उससे पाकिस्तान को $1 बिलियन, $1 अरब की एक किस्त पहली मिल जाएगी। और उससे कहते हैं जी सारे जो प्रेशर हैं, जो आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, आपकी जो अजाब आया है, जो डॉलर की कमी है, ये है, वो मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। और तकरीबन अक्सरियत का अक्रॉस दी बोर्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं कहते हैं जी कि ये तो आप मरीज़ हैं, आप एक डेथ तो नहीं कहते, वो बहरहाल कहते हैं कि आप समझ लें हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और आपको जो इंजेक्शन है सिर्फ आईएमएफ का लगेगा, वो कर्जा देंगे। बेसिकली आप आसान जुबान में समझ लें एक बैंक है, वो पैसे देंगे तो आप ज़िंदा हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की कि इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, ये जो दवाई बेची जा रही है, ये जो एक नुस्खा है, कीमिया बताया जा रहा है कि जी आईएमएफ आईएमएफ, ये इसके पीछे क्या वाकई ये सच है कि क्या कोई और भी सलूशन है। तो ये है आज के इस वीलॉग का टॉपिक। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि $1 बिलियन की पहली किस्त मिलेगी, जो एक आम सा तस्वर है वो ये है कि ये बेसिकली जो रिच ममालिक हैं उनका एक बनाया हुआ बैंक है। और ये इसका मकसद ये है कि जो ममालिक माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, कर्ज़ा नहीं दे सकते, उन पर तनाव है, तो वो आसान शराइत पर इनसे कर्ज़ा ले लें। इसको बेल आउट कहते हैं। और पाकिस्तान ने आज तक, मेरा ख्याल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आईएमएफ से बेल आउट्स लिए हैं वो पाकिस्तान ने लिए हैं। ये 23 के करीब हो गए हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर इतना ही अच्छा ये सलूशन है, आईएमएफ के पास इतना ही बड़ा कोई जादू है, तो फिर ये 23-22 पहले नाकाम क्यों है। आप एक दफ़ा एक चीज़ से मुश्किल में हो तो कोई मसला होता है, फैमिली में हो जाता है, आप भाई से, बहन से, किसी से एक दफ़ा मदद ले लेते हैं, 2 दफ़ा ले लेते हैं, 3 दफ़ा देते हैं। 23 आईएमएफ के बावजूद आप दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, आपके कर्ज़े बढ़ रहे हैं, आपकी बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपकी मायूसी बढ़ रही है। कोई एक चीज़ मुझे दिखा दें। तो फिर सवाल ये फिर वहीं का वहीं में ले आया कि किस तरह हो सकता है कि आपके जिस, और इसके बावजूद पाकिस्तान का जितना ज़हीन तबका है वो सारी कहते हैं जी कि आईएमएफ आपका सलूशन है। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं जी कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, 4 दिहाड़े और 4 दिन वो अपना वो बड़ा हीरो बना है इसहाक डार के, जिन्हें नहीं आईएमएफ के पास नहीं जाना, आई गिव ए डैम, आई डोंट केयर, वी आर इंडिपेंडेंट, वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू, वी विल बी इंडिपेंडेंट कंट्री। सारी अंग्रेजी बोल के आखिरकार उन्होंने भी हथियार फेंक दी कि नहीं जी नहीं, हमारी हमें भी आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ $1 बिलियन की जो हमने उनसे किस्त लेनी है। आपको सिंपली जो हमारे फ़ीस पाशा साहब हैं, मैं उनसे पहले शुरू करता हूँ। $1 बिलियन किस तरह आप ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ये जो रियासती मशीनरी है, जो सरकारी मुलाजम कह लें, जिसमें सारे इदारे हैं, जो बड़े सरकारी अफसर हैं, छोटे सरकारी अफसर हैं, इनकी जो मराहत हैं, जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी जो हलाल की कमाई है, जो मेहनत करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं जो इनकी जो ओवरऑल इनके मराहत हैं, जिसको आप कह लें, ये सहूलतें लेते हैं, जो एन्जॉयमेंट करते हैं, जो याशियाँ करते हैं, वो तकरीबन 2000 से 2500 अरब है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन $1 बिलियन बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, आप एक छोटी सी बात समझ लें कि अगर आप अपनी जो गैर ज़रूरी चीज़ है, जिस तरह अगर आप 4 एयर कंडीशन लगाते हैं तो आप कोशिश करें एक एयर कंडीशन रखें, आप रोशनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप जो बड़े बड़े घर बनाए हैं, ये जो गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं, ये 15-15 गाड़ी हैं, इसको कम करें। क्या मतलब इसमें कोई समझ से बाहर है कि मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं मैंने देखा कि जनाब पुलिस का, शहर का पुलिस ऑफिसर जो है, जो शहर का, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो शहर की हिफाजत करे, जब वो दफ्तर से घर जाता है तो एक आगे गाड़ी एक पीछे गाड़ी हो। भाई तुम्हें तो रखा था अपनी हिफाजत के लिए, तुमने अपना हम मेरी हिफाजत करने के लिए, तुम तो नौकरी कर रहे हो अपनी हिफाजत के लिए। आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएँ, सबसे पहले आप पाकिस्तान में देखें
देखें, आपको सबसे पहले बंदा बाहर खड़ा होगा, जी आप अंदर नहीं जा सकते, गेट पे सिक्योरिटी खड़ी है, नाम लिख रहे हैं, और भाई तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम्हारा काम है टू सर्व दी पीपल। एक तो मतलब कोई एक पॉइंट नहीं है, मैं फिर उस वो एक दूसरी बहस में चला जाऊँगा, उसमें मैं वापस आने लगूँ। तो जो बेसिक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप जो इनकी गैर ज़रूरी जो इनके तरीके हैं, टी है, डी है, ट्रैवल करते हैं और बहाने सारे इनके जो होते हैं, उससे आप $1 बिलियन बचा सकते हैं। तो फिर उस $1 बिलियन के लिए आपने पूरे पाकिस्तान को एक अजाब पे डाला हुआ है, एक तख्ता कहते हैं ना फांसी के तख्ते पे रखा है। अब आगे चलते हैं, और एक और बड़ा इनका कमाल है, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें जरदारी भी शामिल है, उसमें मिलिट्री डिक्टेटर भी शामिल है। जी अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी दे, पेट्रोल महंगा हो गया जी, बिजली महंगी हुई, अवाम कुर्बानी दे। भाई खुदा का खौफ खाओ, ये जो तुम्हारा जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इतनी बड़ी तुमसे मशीनरी दी है, ये अवाम साड़ी वारी है, हर बारी ऐसी ब्लड दी है, अब लोग ही इस पर सैक्रीफाइस करें, और कभी कदा तुम भी तो कुछ कर लो। तो एक सिंपल सी बात है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस बार ये जो रियासी मशीनरी, ये कि जी हम 20% कट करते हैं, हुकूमत लिखे, हर इदारे के हेड को लिखे कि जनाब आप मुझे बताएं कि आप 20% कहाँ पे कट लगाएंगे। आप चाहे बिजली से कट लगाएं, अपनी तरहों से कट लगाएं, अपने किसी तरह काम ज़्यादा अपना कर दें, वीकेंड अपना बढ़ा दें। 10,000 तरीके ये आप निकालें। आप अपनी गाड़ियों से बचत करें, आप पेट्रोल की बचत करें, आप एक गाड़ी से 4 अफसर आएँ, एक गाड़ी पर 4 अफसर आपने पूलिंग कर लें, इकट्ठा कर लें, 10,000 आप काम कर सकते हैं। आप 20% काट निकालें तो फिर यहाँ पे भी मैं एक फिगर देता हूँ आपको, 12,000 अरब रुपए जो है ना पाकिस्तान की रियासत का खर्चा है। तो उसमें अगर आप 20% काट लगाएं तो वो तकरीबन वो भी 2,000-2,100-2,200 के करीब अरब बनते हैं, वो भी $1 बिलियन है। तो सिर्फ 2 इकदाम से अगर आप थोड़ी सी शराफत का मुजाहरा करें, ये गैर ज़रूरी चीज़ों पे अखराजात लूटमार बंद कर दें और थोड़ा सा अपना पेट भी काट लें, जिस तरह ये कौम 72 साल से 75 साल से काट रही है, और कोई आप भी इस पर शेयर कर लें, आप भी कह दें जी आप 20% काट लेते हैं पाकिस्तान के लिए, चलें हालात बेहतर होंगे, आप वापस कर लें। तो $2 बिलियन तो मैं 2 मिनट में आपको दे सकता हूँ। आपने उस $2 बिलियन तो मैं ज़्यादा कह दूँगा, 1 बिलियन के लिए आपने पूरे पाकिस्तान को ज़िबा किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को नफसियाती मरीज़ बना दिया। और मैं जिस बंदे से बात करता हूँ, जिस नौजवान से मिलता हूँ, वो मुझे एक ही सवाल कहता है, जी मुझे बाहर जाने का तरीका बता दें, मुझे इंग्लैंड का वीज़ा ले दें, मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दें, मुल्क तो नसरा कितने या तेरे आंदे काबल कुछ नहीं रहा। आपने दुनिया की एक इंतहाई समझदार, इंटेलिजेंट, खूबसूरत कौम को साइको बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, मेंटली उनको वीक कर दिया। सिर्फ IMF डिफ़ॉल्ट हो गया, मारे गया, भुखे हो गया। आपने अपने आप को नहीं सुधारना। ये सिंपल से 2 फार्मूले हैं, आप ये दोनों करके देख लें, और 1 साल के लिए कर लें, 2 साल के लिए कर लें, 3 साल के लिए कर लें, उसके बाद हो सकता है आपके हालात अच्छे हो जाए, इकॉनमी चली जाए, आप डबल तरह अपनी कर लें, अपने बेनिफिट सारे वापस ले लें। मगर इंसानों में ऐसे ही होता है, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप अखराजात बढ़ा लेते हैं, जब आपके पैसे कम होते हैं आप अखराजात कम कर लेते हैं। अपने अखराजात कम नहीं करने। मुझे रोज़ खबर सुनानी जी 35 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया क्योंकि जी हालात बड़े ख़राब हैं, अवाम ने कुर्बानी देनी है। तो बस मैं यही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक नया चूरन बेचा जा रहा है कि हमारे सारे गमों का, दुखों का, मसाइल का एक ही मदावा है, वो है IMF, ये सच नहीं है। हम अपने अखराजात, अपने गैर ज़रूरी जो तरीके से हम रियासत चला रहे हैं, वहाँ से हम इतने पैसे बचा सकते हैं कि जितने पैसे के लिए हम बैगिंग करते हैं शायद इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।